जय राधे कृष्ण। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी तो द्रौपदी उसके समीप आई। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर घोर से घोर विपत्ति भी आए तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माता द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरव के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वह सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। भीष्म पितामह, द्रोण, धृष्टराज सभी को मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा, किसी ने मेरी सहायता नहीं की। मैं चिल्लाती रही, रोती रही। तब चारों तरफ से निराश होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारिका में श्री कृष्ण बहुत विचलित हो रहे थे, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मिणी श्री कृष्ण से उनके दुखी होने का कारण पूछती है। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि द्रौपदी मेरी सबसे बड़ी और प्रिय भक्त है, उसको भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है। तो रुक्मिणी बोलती है, आप जाएं और उसकी सहायता करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? एक बार वह मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें याद होगा, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय मेरी सभी पत्नियां वहीं थी। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लेने चली गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वह मुझे पुकारेगी नहीं, मैं जा नहीं सकता। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, प्रभु तुरंत दौड़ के गए और द्रौपदी की रक्षा की, उसकी लाज बचाई। जय श्री राधे कृष्ण।